प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है स्तुति और आराधना। आज का मेरा विषय है प्रेज एंड वर्शिप। तो हमें जिस परमेश्वर ने बनाया है, हमें जिस परमेश्वर ने जीवन दिया है, वो स्तुति मान महिमा के योग्य है। तो हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं। जब हम चर्च में होते हैं, कोई मीटिंग में जाते हैं, तो हम सबसे पहले स्तुति आराधना करते हैं। तो इस विषय में जाने से पहले मैं अपनी खुद की एक गवाही देना चाहती हूँ। तो 2.5 साल पहले, लगभग 2.5 साल पहले मुझ में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ गए थे। इतने नेगेटिव थॉट्स आ गए थे कि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तो मैं सोचने लगी कि मुझे इसमें से छुटकारा कैसे मिलेगा, मैं इन नेगेटिव थॉट्स से बाहर कैसे आ पाऊँगी। तो मैं बड़ी ही मुश्किल परिस्थिति से गुज़र रही थी उन दिनों में। तो उन दिनों में मैं अपना जॉब कर रही थी, तो उन दिनों में मेरा जॉब का काम ख़त्म हुआ उस दिन, और मैं घर जाने के लिए निकल रही थी। तभी मुझे दर्शन हुआ। तो दर्शन में मैंने देखा कि पौलुस और सिलास के हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं और वो बंदी गृह में थे। तो जो वाक्यात बाइबल में लिखा हुआ है कि पौलुस और सिलास को कोड़े मारे गए और उनको बंदी गृह में डाल दिया गया, और बंदी गृह में उनके हाथ को जंजीरों से बांध दिया गया, उनके पैरों को हेड़ में डाला गया, और वो लोग पेन में थे, दुख में थे। उनको कोड़े लगे हुए थे, शायद लहू निकल रहा होगा और दर्द हो रहा होगा। उस परिस्थिति में, उस बंदी गृह में उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। और जब वो लोग गा रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, तो सारे बंदी गृह के जो बंदीवान थे वो सुन रहे थे। और यकायक भूकंप हुआ और सबकी जंजीरें खुल गई, बंदी गृह के दरवाजे खुल गए। तो मुझे भी दर्शन हुआ और मुझे पौलुस और सिलास के हाथ जंजीरों से बंधे हुए नज़र आए, और स्तुति आराधना होने पर उनकी जंजीरें निकल गई। ऐसा मुझे दर्शन हुआ। तो जब मुझे दर्शन हुआ, उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, जो कि मेरा प्रिय मित्र है। उसने मुझसे बात की कि स्तुति आराधना करने से बंधन खुल जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। तो जो शैतान का बंधन मुझ में था, नेगेटिव थॉट्स का, तो मुझे पता चला कि अब मुझे स्तुति आराधना करनी है। तो मैं घर गई और मैंने 1-1.5 घंटे स्तुति आराधना परमेश्वर की। लेकिन मैंने वो किया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। वो नेगेटिव थॉट्स वहीं के वहीं थे, उतने ही थे, ढेर सारे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर दूसरे दिन भी मैंने स्तुति आराधना की, फिर तीसरे दिन भी की। ऐसे मैंने थोड़े दिनों के लिए स्तुति आराधना की, और मैं अपनी जॉब पे भी करने लगी स्तुति आराधना, मन के अंदर गुनगुनाने के द्वारा। और मैं 4 घंटे 5 घंटे ऐसा करती थी दिन के। और ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करती थी, लेकिन जब मैंने वो अंदर जितना भी जाती थी, स्तुति आराधना करती थी, तो मैं बाहर आना नहीं चाहती थी। तो थोड़े ही दिन बाद सारे नेगेटिव थॉट्स चले गए, सारी जंजीरें टूट गई और मैं फ्री हो गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ
कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम वचन बार बार सुनते हैं। मैंने ये वचन बार बार कई प्रचारकों से सुना है कि इस तरह से बंधन टूट जाते हैं, और मैंने कई बार बाइबल में पढ़ा भी है कि पौलुस और सिलास के साथ क्या हुआ और ये वाक्यात क्या है। लेकिन वो मैंने कभी वो वचन को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया था। मैंने उसको अप्लाई नहीं किया था, मैं उस पर चलती नहीं। जैसे याकूब कहता है कि तुम विश्वास करो, लेकिन विश्वास कर्म के बिना निर्जीव है, वो जिंदा नहीं है, वह मुर्दा है। तो आपको विश्वास करना है और उसके साथ कर्म करना है, एक्शन भी लेना है। तो जब आप विश्वास करते हैं और फिर कर्म करते हैं और एक्शन लेते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है, उसका परिणाम मिलता है, उसका फल आता है। तो कैसे फल आता है हम सीखेंगे कि जो 12 वर्ष से लोहवा वाली स्त्री थी, उसने क्या किया, विश्वास किया कि अगर मैं उसकी जब्बे की कोर को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो उसने विश्वास किया मन के अंदर, और फिर उसने उस विश्वास पर एक्शन लिया। एक्शन वो लिया कि वो इतनी भीड़ में होकर भी गई और यीशु मसीह की जब्बे की कोर को छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई। तो उसने पहले विश्वास किया, फिर उस पर एक्शन लिया, और फिर उसको क्या मिला, उस एक्शन का परिणाम मिला, उसका फल मिला। तो उसको इस तरह से फल मिला। तो बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जिनको हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हम उस पर एक्शन नहीं लेते। अगर जब हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो वो वचन हम में जीवंत नहीं होगा, और अगर वचन हम में जीवंत नहीं हुआ तो हम उसका फल नहीं पा सकते, हम उसका फल खा नहीं सकते। तो हमें हर एक वचन के साथ क्या करना है, एक होना है। हर एक वचन को अपने जीवन में लाना है और उस पर एक्शन करना है। अगर लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर के साथ बोलता है, तो हमें उस वचन को अपने जीवन में एक्शन में लाना है। हमें अन्य भाषा बोलनी है, हमें परमेश्वर के साथ बात करनी है, तो हम उसका प्रतिफल पाएंगे। उसका जो विश्वास के ऊपर एक्शन करेंगे, उसका हमें फल मिलेगा। तो यीशु मसीह भी ऐसा ही था। वो जो बोलता था, वो जो बातों पर विश्वास करता था, परमेश्वर की बातों पर, वो उसके जीवन में जीवंत थी। तो वो हमें सिखाता था कि दुश्मनों से प्रेम करना। तो जब वो क्रूस पर था, जिन्होंने उसे क्रूस पर जड़ा दिया, तो उसने कहा कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो उसने अपने दुश्मनों को माफ़ किया। उसने कहा कि एक दूसरे से प्रेम रखो, तो उसने भी हमसे प्रेम रखा, और हमारे लिए उसने खुद की जान दे दी, अपने आप को अर्पण कर दिया। तो यीशु मसीह एक जीवंत चलती फिरती सुवार्ता था, वो गॉस्पल था, चलता फिरता। तो हमें भी ऐसा बनना है, हमें चलता फिरता गॉस्पल बनना है। जो जो बातें परमेश्वर की है वो हमें जीवंत दिखनी चाहिए। जैसे पौलुस कहता है, मैं नहीं पर मुझ में मसीह जिंदा है। तो परमेश्वर का हर एक वचन हम में जिंदा रहना चाहिए। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वचन से मैं बहुत ब्लेस्ड हुई, और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की बाइबल के पूरे वचन
मुझ में जिंदा हो जाए, मुझ में जीवित रहे, कि उसकी वजह से मैं प्रतिफल पाऊँ। तो थैंक यू जीसस, परमेश्वर ने मुझे इस वचन के लिए सहायता की, इसलिए